स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हम सभी के साथ एक घटना बहुत ज्यादा हुई है। आपके साथ, आपके भाई बहनों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, कि हम किसी दुकान पे गए, हमने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा, 97 का सामान था और 3 रुपए उस दुकानदार को हमें वापस देने थे। लेकिन उसने 3 रुपए के हमें रुपए नहीं दिए, उसने 3 टॉफी थमा दी, कहा कि छुट्टा नहीं है तो टॉफी ले लो। यह समस्या हम सभी के साथ हुई है, हम सभी ने इस समस्या को झेला है। छुट्टा नहीं है, टॉफी ले लो। तो इस समस्या का निपटारा यूपीआई ने कर दिया है, जो एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। टॉफी तो एक फिजिकल प्रोडक्ट है, टैंजिबल प्रोडक्ट है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम खा सकते हैं। यह छुट्टा नहीं है का समस्या का निवारण कर दिया है एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट यूपीआई ने। यूपीआई क्या है हम सभी को पता है। यूपीआई भारत का एक सबसे बड़ा, सबसे प्रचलित, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला एक रिटेल पेमेंट मेथड है, जिसने पेमेंट की प्रक्रिया को भारत में रेवोल्यूशनराइज कर दिया है, क्रांति ला दी है। हर महीने यूपीआई का अडॉप्शन, यूपीआई में पेमेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब उसकी वजह से ऐसी छोटी मोटी समस्याएं जो हमारे जीवन में डेली होती हैं, जिससे हमें इरिटेशन भी होता है, उसका भी निवारण हो चुका है। छुट्टा नहीं है, क्योंकि दुकान वाले का अगर हम 5 रुपए का सामान खरीदे, हम उसको टॉफी दे दे तो वो तो नहीं मानेगा, हम क्यों माने फिर। ये समस्या क्या होती थी, इरिटेशन में हम लोग ले लेते टॉफी। इसका निपटारा हो गया है यूपीआई के जरिए। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले कि मैं आज ये समझें, आप सभी को मैं बता दूं, आप सब मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक है ये। अगर आपको सेशन की पीडीएफ चाहिए तो इस ग्रुप को फॉलो कर लेना, यहां सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो तीनों जगह आप मुझ तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। अब एक बात समझिए, ऐसी चीज मैं क्यों बोल रहा हूं कि छुट्टा नहीं है कि समस्या का निवारण हो गया। तो सबसे पहली चीज हम ये समझ लेते हैं, ये तो स्थिति हम सभी से गुजरे हैं कि हम दुकान पे गए और 1-2 रुपए छुट्टा नहीं मिला। अब जो यूपीआई है उसके बारे में समझ लेते हैं। सितंबर, यूपीआई एक डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट मेथड सिस्टम है, जिसको किसने बनाया है, एनपीसीआई ने, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को किसने बनाया है, आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर एनपीसीआई को बनाना है, जिसने ये रिटेल पेमेंट मेथड यूपीआई बनाया है। ये डिसेंट्रलाइज्ड इंटरफेस का है, इसमें कोई भी अपना ऐप बना सकता है और उसके जरिए यूपीआई पेमेंट्स की सुविधा आप सभी को दे सकता है। और यूपीआई में लगातार पेमेंट बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम सितंबर का आंकड़ा देखें, यूपीआई क्रॉस्ड 11 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ के पेमेंट्स हुए हैं यूपीआई के जरिए। और इसके अंदर कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, 678 करोड़ ट्रांजैक्शंस इन वॉल्यूम, यानी 668 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं और जिनकी वैल्यू है 11 लाख करोड़ रुपया। इतने के ट्रांजैक्शन हुए। अगर हम एक डेटा पे ध्यान दें, ग्राफ देखें, साल के शुरुआत से अभी तक का क्या ट्रेंड रहा है, अगर हम उस पे ध्यान दें, अगर मैं इस पे ध्यान दूं, आप इधर देखिए, जनवरी की अगर हम बात करें तो ट्रांजैक्शन ये है वैल्यू, और यहां है परसेंटेज चेंज, और यहां है ट्रांजैक्शन काउंट और मंथ ऑन मंथ डिफरेंस। अगर इन सबको देखें, जनवरी में कितना ट्रांजैक्शन वैल्यू था, 8,32,000 करोड़। इतने लाख का ट्रांजैक्शन अभी कितना हो गया है एक महीने में, 11,16,000 करोड़। तो ये बढ़ोतरी है कि नहीं है। अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें, कितने ट्रांजैक्शंस पर मंथ हो रहे हैं, तो जनवरी में कितने थे, 461,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस। अभी कितने हैं, 678,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस। इतने करोड़, 678 करोड़ और 461 करोड़, इतने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो इसमें
मंथ ऑन मंथ कितना इंक्रीज है, पिछले महीने के मुकाबले 3.2%। तो इंक्रीज लगातार यूपीआई पेमेंट्स में, दोनों कितने पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है और कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, दोनों में इंक्रीज देखी जा रही है अगर हम जनवरी से सितंबर का डेटा देखें। अभी जो खबर है कि छुट्टा नहीं है, ये कहां से आ गई? देखिए, ग्रोथ एक्स एक स्टार्टअप है, उसके जो फाउंडर हैं उनका एक ट्विटर और लिंक्डइन पे पोस्ट आया जिसमें उनने ये बताया है। तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम यूपीआई की बात करें तो इंडियाज मोबाइल बैंक टू बैंक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है ये हम बात कर चुके हैं। आज के समय आप किसी दुकान पे जाओ, सब्जी वाले के पास जाओ, फल वाले के पास जाओ, आप किसी किराना दुकान पे जाओ, हर जगह क्या है, वो बारकोड होता है या आप उसके जरिए क्या है पेमेंट कर सकते हो। तो यूपीआई क्या है? फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है, एक वित्तीय क्रांति लेकर आया है और खास तौर से कोविड-19 पेंडेमिक के बाद इसमें बहुत ज्यादा तेजी आई है। अगर आपको यूपीआई के बारे में और जानना है तो मैंने यूपीआई पे 2-3 वीडियो और बनाए हैं जिनको जाकर आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं और इस खबर के बारे में समझते हैं। While the adoption of digital payment is a progressive move, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया है, जो टॉफी और कैंडी बनाने वाले बिजनेस हैं उनका बुरा हाल हो चुका है। क्यों? क्योंकि छुट्टा नहीं है वाला कॉन्सेप्ट जो था उसमें बहुत सारी टॉफियां दी जाती थी। तो टॉफियां अगर दी जाती हैं तो किराना वाले खरीदते भी होंगे वो टॉफी, जिसकी वजह से जो टॉफी बनाता है उसको बनाकर बेचता है तो उसका मुनाफा होता था। अब इस छुट्टा नहीं है कॉन्सेप्ट से लोगों को छुट्टी मिल गई है, तो टॉफी की डिमांड गिर गई है, कैंडी की डिमांड गिर गई है। ऐसा ही कहना है ग्रोथ एक्स के फाउंडर का। ठीक है, लिंक्डइन पे इनने पोस्ट डाला है जिनका नाम है अभिषेक पाटिल। अभिषेक पाटिल इनका नाम है। उन्होंने कहा है पॉपुलर कैंडी ब्रांड्स जैसे मॉन्डलेज, मार्स, नेस्ले, पेफरिटी वैन मेले, पार्ले, आईटीसी रिपोर्टेड स्टीप डिक्लाइन इन सेल्स इन 2020। यानी 2020 जो कोविड-19 पेंडेमिक का दौर था उसके अंदर क्या था, लॉकडाउन था, सब अपने घर में बैठे थे। एक तो वो कारण था, लोग टॉफी ऑफी नहीं खरीदे ज्यादा। दूसरा क्या था, लोग अब ज्यादा कॉन्शियस हैं किस चीज के लिए, कि यार छू कर कुछ नहीं लेना है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करना है। हमारा 98 का बिल है, हम यूपीआई के जरिए 98 रुपीज दे देंगे, हमें 2 रुपए का वो टॉफी वाला झंझट नहीं चाहिए। क्यों? यूपीआई की वजह से आज के समय कैश पे डिपेंडेंस कम हो रहा है। मोस्टली आजकल अगर आपके शहरों में खास तौर से अगर आप जाएं तो लोग कैश कम रखने लगे, यूपीआई के जरिए पेमेंट ज्यादा करने लगे। तो उसकी वजह से 2020 में खास तौर से इन टॉफी बनाने वालों की, कैंडी बनाने वालों की सेल्स बहुत बुरी तरह गिरी। ठीक है, अब इसमें आगे अगर हम जाते हैं, बैक इन 2010, अगर 2010 की बात करें, अर्ली 2010 की, तो ऑलमोस्ट ऑल बिग प्लेयर्स इंक्लूडिंग मॉन्डलेज, मार्स, नेस्ले, जितनी भी आईटीसी, पार्ले, जितनी भी हैं, इनकी बहुत तेज गति से ग्रोथ हो रही थी और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इनके बहुत अच्छे थे। अगर हम 2020 की बात करें, 10 साल बाद ही तुरंत, तो इन ब्रांड्स ने रिपोर्ट किया है स्टीप डिक्लाइन इन देयर सेल्स ऑफ टॉफी। यानी इनकी टॉफियां नहीं बिच रही हैं, क्योंकि इंडिया में खासतौर से ये छुट्टा नहीं है कॉन्सेप्ट में टॉफियां बहुत बिकती थी। इसके अलावा हर्शी, जो दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट और टॉफी मेकर है, उसने कहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्स्ट हिट मार्केट इन पोस्ट कोविड एरा, सेज एक्सपेंशन आर अनसर्टेन। ये पाटिल जी ने इंफॉर्मेशन दी है। यानी इसका क्या मतलब है, हर्शीज जो दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट बनाने वाला है, टॉफी बनाने वाला, उसने कहा है कि भाई पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा हमारी सेल्स गिरी और एक्सपेंशन हम वहां करेंगे कि नहीं करेंगे, या सेल्स हमारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इसका हमें कोई अंदाजा अभी तक नहीं है, ये इन्होंने बोला है। अब आगे अगर हम चलें, पाटिल साइटेड हर्शी स्टेटमेंट, हर्शी का स्टेटमेंट दिया। ठीक है, वर्स हिस्ट है, सबसे बुरा हाल है भाई इंडिया में एक। अब इसके पीछे की वजह तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब हुआ क्या है समझिए, एक्सप्लेनिंग व्हाट रियली चेंज्ड इन द डेकेड। ये पाटिल जी ने हमें ये बताया
कि पिछले 10 साल में हुआ क्या है। जब हम जाते थे जबरदस्ती, अगर हम जबरदस्ती करते थे तो वो शक्ल बनाकर हमें 2 रुपए देता था, 3 रुपए देता था, नहीं तो टॉफी दो, तो वो शेमलेस था कि टॉफी ले लो भाई। क्यों ले ले टॉफी भाई? क्या पता दुकानदार को तो फ्री में टॉफी का पैकेट मिला हो, हमारा वाट लगा रहा है, वो जबरदस्ती 2 रुपए ले रहा है। भाई बहुत लोग के लिए 2 रुपए मायने नहीं रखता, लेकिन बहुत लोग के लिए 2 रुपए बहुत मायने रखता है। तो ये बेशर्मी से 2 रुपए देते थे या 3 रुपए देते थे या 5 रुपए टॉफी दबा देते थे। तो स्मॉल अमाउंट ओवर डेज वुड वाउंड अप टू बिकम लार्ज मनी। मान लो हर दिन एक दुकान वाला है, उसके पास 100 ग्राहक आते हैं और उन 100 ग्राहकों को हर दिन 3 रुपए की टॉफी दे देता है। तो ये कितना हुआ? 300 रुपए हो गया पर डे। अब 30 दिन होते हैं तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये कितना हुआ? 0 0 0, मैथ्स लगा लो भाई, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये 9, तो 9,000 रुपए। यहां कितना आ जाएगा? 9,000 रुपए महीना वो बचाता है लोग को पेमेंट नहीं करके। ये सब होता था। अब क्या है, यूपीआई ने इसको बंद कर दिया है। कैसे? अब अगर आपका 97 रुपीज का बिल है तो आप यूपीआई करके 97 दे देते हो, तो उसको टॉफी से जो ये 9,000 रुपए महीना उसको बचाना पा रहा था वो तो उसका हो जाता। अब 9,000 रुपए है, 100 आदमी पर डे हुआ, 3,000 आदमी 30 दिन में हुआ, 3,000 ही तो हुआ। और 1 रुपए की टॉफी भी उसने आपको दी 3,000 आदमी को, तो 9,000 रुपए की टॉफी तो नहीं लगेगी उसकी, 3,000 की लगेगी, 6,000 तो उसका मुनाफा हो जाता था। तो ये चीज रुक गई है यूपीआई से। पीपल पेड द एग्जैक्ट अमाउंट। तो क्या हुआ? स्कोप ऑफ चेंज नहीं था। अल्टीमेटली जो उसकी डेली टॉफी सेल्स थी टॉफी कंपनीज की, वो डाउन चली गई, क्योंकि पहले तो ये दुकान वाले खरीद लेते थे, अब क्योंकि उनको जरूरत नहीं है तो वो नहीं खरीद रहे, टॉफी सेल्स गिरती जा रही हैं। अगर आगे बढ़े फर्दर, जो से मैंने बताया कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पे ज्यादा ध्यान है 2020 के बाद, कि भाई हमको छूकर नहीं लेना। टॉफी तो किसी के हाथ से ही लोगे ना, आप किसी के डब्बे से ही निकालोगे, तो आप तो नहीं निकाल रहे हो, तो आप सीधे पेमेंट कर रहे हो। तो लोग क्या है कि हमें यार कोविड नहीं होना चाहिए, तो क्या कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पे ज्यादा ध्यान है। तो क्या है, पेंडेमिक क्रिएटेड अ सॉफ्ट पुश फॉर डिजिटल पेमेंट, और टॉफी वाला जो कल्चर था ये पिक्चर के बाहर चला गया। इस वजह से टॉफी सेल्स बहुत डाउन गई हैं। पाटिल जी ने आखिरी में ये भी चीज बोली है कि ये अस्टॉनिशिंग चीज है। ये एक अस्टॉनिशिंग चीज क्यों है? एक फिजिकल प्रोडक्ट को, आप ये समझो ना, एक फिजिकल प्रोडक्ट को, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया आपको, टॉफी तो एक फिजिकल प्रोडक्ट है, उसको एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ने डिसलॉज कर दिया है। यानी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट की वजह से, वित्तीय प्रोडक्ट की वजह से, एक जो फिजिकल प्रोडक्ट है टॉफी, उसकी सेल्स पे असर हो रहा है। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट का एक असर हो सकता है फिजिकल एसेट्स पे, ये भी देखा जा रहा है। ये बहुत ही अचंभे वाली चीज है। ठीक है, अब इसका और क्या दर्शा रहा है कि ये दर्शा रहा है कि लोगों का बिहेवियर है, जो सामान खरीदने का तरीका है, व्यवहार है, उसमें भी चेंज आ चुका है। और उसमें चेंज लाने का एक मुख्य कारण क्या है? यूपीआई। क्योंकि अब लोग फिजिकली सामान कम, पेमेंट कम कर रहे हैं, ऑनलाइन डिजिटल मेथड से ज्यादा कर रहे हैं। तो एक बहुत ही अस्टॉनिशिंग डिस्कवरी है। ठीक है, तो इस वजह से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। ये इस समय लिंक्डइन पे पोस्ट डाला है, तो ये टॉफी वाला जो कॉन्सेप्ट है कि यूपीआई ने कैसे इसको चेंज किया है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब जाने से पहले आप सभी को मैं ये बता दूं, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए सही तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, एक समयबद्ध सीमा में, एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूपीएससी फाउंडेशन बैच 7, यानी जो हमारा आखिरी फाउंडेशन बैच है, उसमें एनरोल कर सकते हैं। ये हमारा आखिरी फाउंडेशन बैच है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस साल इसके बाद 2023 एग्जाम के लिए कोई भी फाउंडेशन बैच नहीं लॉन्च करा जाएगा। फाउंडेशन बैच का क्यों इंपॉर्टेंस होता है? फाउंडेशन बैच की इंपॉर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि इसमें हम आपको बोथ प्रीलिम्स और मेंस को बिल्कुल बेसिक स्तर से सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, जो भी जरूरत है वो देंगे। साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स मतलब क्या? प्रीलिम्स के पहले रिवीजन कोर्स कराया जाएगा,
मेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या होता है? आंसर राइटिंग। तो यहां आपका डेली आंसर राइटिंग कराया जाएगा, वीकली रिवीजन क्विजेज होंगे, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स कराया जाएगा, डेली करंट अफेयर्स भी होगा, साथ ही साथ आपको इसमें नोट्स दिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स, जो हिंदी इंग्लिश भाषा दोनों में होंगे, जो भी आपकी भाषा आप चुन सकते हो। साथ ही साथ यहां खत्म नहीं होता, साथ ही साथ आपको यहां फ्रेंड फिलोसोफर गाइड की तरह मेंटर्स दिए जाएंगे, जो यूपीएससी जर्नी से गुजर चुके हैं, अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड करेंगे पूरे कोर्स के दौरान। और ये सारी चीज 2 साल तक कंटिन्यू रहेगी, 2 साल तक सारी की सारी क्लासेस लाइव कंडक्ट कराई जाएंगी, 900 घंटे से ज्यादा की, बाद में 2 साल के लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको वो क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगी। इस कोर्स की कीमत है 24,499 रुपए। आपको ये कोर्स इस समय 18,999 का मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करोगे केपी लाइव। इस कोड को यूज करेंगे। ये कोर्स 18 अक्टूबर से चालू हो रहा है। ये एक इवनिंग कोर्स है, इवनिंग है, ध्यान रखिए, 6 PM से इसकी क्लासेस होंगी। तो डू एनरोल इन दिस कोर्स, एडमिशन लीजिए इस कोर्स में। क्योंकि और एक बात समझ लीजिए, कभी ये मत सोचिए कि यार आईएएस तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है, मैं ये एग्जाम कैसे दूं, ये मत सोचिए। आईएएस हाँ डिफिकल्ट एग्जाम होता है, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अनक्रैकेबल एग्जाम है, कि आप इसको क्रैक ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है आपको प्रखंड इसमें इंटेलिजेंट होना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 3 चीजों की जरूरत है, डेडिकेशन, मोटिवेशन और हार्डवर्क। अगर 3 चीजें आपके अंदर हैं तो आप भी सिविल सर्वेंट बन सकते हो। और इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हमने ये फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को मैं बता दूं, आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करने के लिए आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तीनों हैं, यहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है, सेशन की पीडीएफ चाहिए तो यहां ग्रुप पे मिल जाएगी, नहीं तो कोई सवाल है तीनों जगह भेज सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से मैं आज्ञा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।